इसलिए जब भी कथा सुने तो श्रोता और श्रोता बनकर के नहीं, सच्चे श्रोता बनकर के कथा सुने। ये सुनना है क्या? श्रवण कहते किसको? कानों से सुनना मात्र ही सुनना नहीं। हम आए दिन निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, गाली गलौज भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? इसको सुनना नहीं कहा जाता। शास्त्र कहता है श्रवणम नाम चरित गुणादि नाम श्रुतिर भवेत। केवल कानों से सुनना मात्र ही सुनना नहीं है, बल्कि भगवान की रूप रस लीला माधुर्य की कथा को श्रवण करना ही श्रवण है, बाकी सब बेकार है। तो ये सुनने के लिए महाराज सबसे पहले हमें सच्चा श्रोता बनना पड़ेगा। और श्रोता भी महाराज 3 प्रकार के। श्रोता और श्रोता की बात नहीं कर रहा। या श्रोता की परिभाषा या तो आप मेरे YouTube फेसबुक चैनल पर ही पाओगे, या तो फिर मेरी कथाओं में पाओगे। चूंकि ये दास की प्रायोगिक बात है, और आप सभी जब ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि ये बात तो मैं भी जानता था, लेकिन मैंने आज तक अपनाया नहीं। श्रोता भी 3 तरीके के नजर आते हैं। कितने तरीके के? 3। पहला श्रोता हमें गर्म तवे की तरह नजर आया। किसकी तरह महाराज? गर्म तवे की तरह। आप देखो, जब चूल्हे पर तवे को चढ़ाया जाता है जिस पर रोटियां सिकती हैं, जब वो बिल्कुल गर्म हो तो उस पर जब पानी की बूंदें डालते हैं तो आप पानी की बूंदें साफ होती चली जाती हैं, दिखती नहीं है, टिकती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पहला श्रोता होता है जिसके ऊपर सत्संग रूपी बिंदु गिरता तो है, पड़ता तो है, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं छोड़ पाता। कथा सुनता तो है, लेकिन उसका मन इतना गर्म हो चुका है, इतना मलिन हो चुका है, उस पर सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। है बात सही ना? यदि है तो प्रेम से कहें राधे। दूसरा श्रोता मुझे कमल के पत्ते की तरह नजर आया। किसकी तरह? कमल के पत्ते की तरह। आप विचार करो, जब कमल के पत्ते, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो मोती के समान चमकती भी है। चमकती हैं कि नहीं चमकती? यदि चमकती हैं तो फिर राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, राधे। लेकिन महाराज जैसे ही हवा चलती है तो वह बिंदु फिर गिर करके फिर से उसी धार में बहने लगती है। तो ठीक इस कमल के पत्ते की तरह दूसरे प्रकार का श्रोता होता है जिसके ऊपर सत्संग रूपी बिंदु गिरता है और कुछ समय के लिए टिकता है, और जब सदगुरु की कृपा पड़ती है तो मोती के समान चमकता भी है। उसे भी लगता है कि नहीं, संसार में कुछ भी नहीं रखा, अब भगवान का भजन करेंगे, अब ठाकुर जी का भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही कथा पांडाल के बाहर निकले तो फिर से घर की सुध आई और फिर से उसी धार में बहने लग जाते हैं। है बात सही ना? तो प्रेम से कहें राधे। लेकिन तीसरे प्रकार का श्रोता, जो सच्चा श्रोता है, वह मुझे सीप की तरह नजर आया। सीप एक समुद्री जीव है। जब उस पर स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो उसे आत्मसात करता है, और आत्मसात करने के बाद मर करके भी उससे एक सुंदर मोती की उत्पत्ति होती है जो हम सभी के हाथ की शोभा को बढ़ाती है। तो हमें तीसरे प्रकार का श्रोता बनना है जिसके ऊपर प्रवचन रूपी बिंदु गिरे तो केवल इस कान से सुनना और इस कान से निकालना नहीं, उसे आत्मसात करे और उतार कर करके खुद भी अपने जीवन को मोती के समान चमकाए, और जो भी उसके संपर्क में आए उसके भी जीवन को हरा भरा कर दे।